हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्जाम टारगेट पर। आज हम लोग भारत के भूगोल में भारत की सामान्य परिचय को देखेंगे, जिसमें भारत को क्षेत्रफल, जनसंख्या और राज्य के आधार पर किस स्थिति में रखा गया है उसे देखेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं भारत के भूगोल के सामान्य परिचय को। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो अगर भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, तो पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो पहले पे है रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरा पे अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील और छठवां ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वें पे भारत का स्थान आता है। अब जनसंख्या की दृष्टि से देख लेते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे चीन आता है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत में भारत की जो जनसंख्या है वो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के 2.5% निवास करती है। ये आंकड़ा 2011 के जनगणना के आधार पे है। अभी जो 2021 में जनगणना आएगी उसके बाद ये आंकड़ा बदल भी सकता है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8°4' और 37°6' उत्तरी अक्षांश एवं 68°7' और 97°25' पूर्वी देशांतर के मध्य में फैली हुई है। अब यहाँ अक्षांश और देशांतर को देख लेते हैं। तो संसार के मैप में जो ऐसे पैरेलल लाइन खींची गई हैं उसे अक्षांश तथा ऐसी जो खड़ी वाली लाइन होती हैं उसे देशांतर कहते हैं। यहाँ पे भारत की स्थिति 8°4' और 37°6' उत्तरी अक्षांश में तथा 68°7' और 97°25' पूर्वी देशांतर के मध्य में फैली है। भारत का उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23°30' उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6°45' से 37°6' उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। जो भारत की मानचित्र है इस तरीके से, उसमें जो कर्क रेखा आएगी वो सीधे भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इस मध्य के बीच में जितने भी राज्य हैं, अगर पश्चिम से ले लिया जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, कुल 8 राज्य कर्क रेखा पर शामिल हैं। भारत का मानक समय 82°30' पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है, के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है। भारत मानक समय की यमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश
भारत मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल मिला के 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर एवं सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। भारत के सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो सबसे लास्ट में दक्षिणी बिंदु होगा वो इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित पाया गया है एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। भारत की सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गौरा माता या गुहार मोती जो कि गुजरात में है। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किवीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। भारत की सीमा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। जो भारत की सीमा है अन्य देशों को जो भारत को अलग करती है वो प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। भारत के अन्य स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम, पश्चिम में पाकिस्तान के साथ तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमाएं हैं वो कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, जबकि जो अन्य 6 देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार, इनके साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। अब देख लेते हैं पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले राज्यों को। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान व गुजरात हैं। अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जम्मू कश्मीर हैं। चीन की सीमा को जो राज्य स्पर्श करते हैं वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश हैं। बांग्लादेश की सीमा को जो राज्य स्पर्श करते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल हैं। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। म्यांमार को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा भी कहते हैं। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा भी कहते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर एवं दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा रेखा से मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा आरोपित की गई है वो किसी दूसरे के देख रेख में की गई है। उस समय ब्रिटिश का शासन था जो कि तुरंत ही ख़त्म हुआ था, तो ब्रिटिश शासन के देख रेख में इस सीमा को आरोपित किया गया था, इसलिए इसे अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। इस रेखा को रेड क्लिफ का रेखा कहते हैं। चीन भारत में मैकमोहन रेखा द्वारा, अफगानिस्तान भारत से दुरंड रेखा द्वारा अलग है। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा
तथा अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा अलग है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। समुद्र के पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर, जो कि 1755 से 1763 ईस्वी तक रहे थे, रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जबकि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, के साथ लगती है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ भारत म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ अरकामा योमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती हैं। सिक्किम प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक